वेलकम टू इल्मॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि बाजार के अंदर कितना ज़्यादा दबाव आज देखने को मिला। इट इज़ ऑलमोस्ट अ क्रैश, अ ट्यूसडे क्रैश। और जिस चीज़ का हमें डर था दैट समटाइम्स अ बैड मंडे रिजल्ट टू अ वर्स ट्यूसडे, तो वही वाली बात हुई आज मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि लाइक रुपया किस कहाँ खड़ा है। तो आप ये देखिए, रुपए के अंदर आज टेंटेटिवली एक डिप दिखाई दिया, विच वाज अपोजिट टू द मार्केट रिएक्शन टुडे। 86.76 का बेसिकली स्पॉट दिखाई दिया यूएसडी आईएनआर में। सो अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि वी कैन श्योरली सी द लेवल ऑफ 85 अहेड। अगर 86.49 का लेवल टूटता है तो सबसे पहले रही इस इंडेक्स की बात। उसके बाद मैं आपको ग्लोबल फैक्टर्स पे ले आता हूँ। आप ये देखिए कि निकाई बेसिकली 116 पॉइंट डाउन है, नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। कल एक अच्छा रन था इसका, नैस्डैक का। उसके अलावा आप ये देखिए कि हैंग सेंग में भी एक सही मोमेंटम देखने को मिला। गोल्ड वाज बेसिकली रनिंग फ्लैट, 2900 की रेंज है। मैंने आपको बता ही दिया था कि गोल्ड एक अपर मोमेंटम में आएगा, और आया भी 2942 तक, जैसे वीडियो में बोला था। ब्रेंट 76 है अगेन, जब तक 200 डे डेमा के नीचे है, नथिंग टू बी वरी अबाउट। दोबारा हमें 73, 72, 74 का लेवल देखने को मिल सकता है क्रूड के अंदर। अब देखिए, डाउ जोन्स ने कल अच्छा एक बुलिश मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, और फिर नीचे कंसोलिडेट होकर बंद हुआ। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर 83 पॉइंट माइनस में है राउंड अबाउट। और आप ये देखिए कि देर इज अ कोर इवेंट टुडे, दैट इज फेड चेयर टेस्टमनी। तो इस पे आज देखने को मिलेगा कि क्या कमेंट आता है। उसके बाद कल बेसिकली यूएस का कोर इन्फ्लेशन डेटा है। सो देखिए, कोर इन्फ्लेशन डेटा विल बी कोरिलेटेड एंड लाइक विल गिव अ लार्जर एंड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बेसिकली अस। और उसके बाद कल ही 12 तारीख को आप ये देखिए कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है, और 14th को बैंक लोन है। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। सो इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल अबाउट द अपडेट्स ऑफ द मार्केट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऐड, इट इज अ फ्री ग्रुप with no subscription or no cost. And again, so if you join it, you will get much more updates. और इसके अलावा आप ये देखिए कि डाउ जोन्स का ये डेटा आज मार्केट को बहुत ज़्यादा ड्राइव करेगा। और उसके अलावा आप ये देखिए, आज आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। -309 पॉइंट्स निफ्टी रहा है, और निफ्टी ने आप ये देखिए कि लो बनाया है आज 2298, जस्ट सेकेंड, राइट, 22986 का। तो 23,000 तोड़ के एक बार नीचे आया, 23,000 के ऊपर क्लोज किया है। कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। बट अगेन, जो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का जो अल्टीमेट सपोर्ट है, जो 23,263 है, उसको मार्केट ने तोड़ दिया। बड़ी बड़ी कैंडल बनी, और एफआईआई जबरदस्त माल बेच के गए। आप डेटा आज देखेंगे तो डेटा में आपको वो चीज़ दिख जाएगा। एक बार स्टॉक स्क्रीनर पे आते हैं, हीट मैप पे। ये देखिए, सी दीज आर द सेक्टर विच वर रेड। अब ये देखिए, एवरी सेक्टर वाज रेड। ग्रीन में आई गेस इट वाज जस्ट बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, ग्रीन में आप ये देखिए, एक ट्रेंट और एक अडानी इंटरप्राइजेस वर ओनली ग्रीन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल सेक्टर वाज इन रेड। ठीक है। और आप ये देखिए, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वन साइड फॉल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ये देखिए अगेन, मार्केट आप ये देखिए ट्यूसडे के दिन यहाँ खुला, यहाँ खुलते साथ ही एक डाउनवर्ड आया, काफ़ी देर इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट किया। जैसे ही आप ये देखिए कि इसने मेजर सपोर्ट ये 263 का तोड़ा, उसके बाद दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। वन इज 51 पॉइंट्स एंड वन इज 153 पॉइंट्स। सो 250 पॉइंट का जो फॉल आया, वो एग्जैक्टली फॉल आया 1 बजे। देखिए, मैंने ऑडियो भी अपडेट किया था कि रिकवरी आनी चाहिए। बट देखिए, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस लॉट कि अगर दो स्टैंड्स बन सकते हैं मार्केट के अंदर, या तो मार्केट यहीं से सबको फंसा के ऊपर की तरफ चले जाएगा, या एक्चुअली लोगों को फंसाया हुआ है और नीचे की तरफ एक बार आएगा और एक अच्छा पुल बैक ले लेगा। सो देखिए, हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं हो सकते। हम ये बोले कि निफ्टी जी अब आज गिरा है, जो भी कल भी गिरता जाएगा, निफ्टी 22,000 आ जाएगा, निफ्टी 20,000 आ जाएगा। द चार्ट्स डजंट वर्क लाइक दिस। मैं आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ।
आप ये देखिए, ये इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स वाज माइल्डली अप लाइक 2.94%, 200 डे डेमा के ऊपर था। और मैं इसको डे चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहाँ आया है ये देखिए, पहली क्लोजिंग की है इसने 200 डेमा के ऊपर। कल अगर विक्स हमें 14.64 के नीचे अगर देखने को मिलता है, तो अगेन दिस विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फ्यूचर आप देखिए, निफ्टी का फ्यूचर 23,127 पे, ऑलमोस्ट वही अपना जो सपोर्ट था 23,276, ये फ्यूचर का चार्ट है। उस स्पॉट का जो मेजर सपोर्ट था दैट वाज 23,263, इसका है 23,276। तो इसमें भी देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि देखिए अभी रात बाकी है, बात बाकी है। सो टेस्ट मनी फेड की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रिजल्ट कर सकती है मार्केट में। डोनाल्ड ट्रम्प जी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। एफआईआई तो खैर पूरी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं हमारी मार्केट को और ज़्यादा गिराने के लिए, क्योंकि जो माल उन्हें चाहिए, जो स्टॉक्स उन्हें उठाने हैं, वो उन्हें बेसिकली ऐसे प्राइस पे चाहिए जिस प्राइस पे हम एक्चुअली डर जाएं खरीदने से। तो आप ये देखिए, सबसे पहले स्टॉक पे आपको दिखाता हूँ, प्रीमियम एनर्जीज। देखिए, प्रीमियम एनर्जी ने अपना 15 मिनट का जो गैप था यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये फुलफिल कर लिया है और इट हैज़ क्लोज अराउंड 934। वेरी गुड स्टॉक टू बाय। इसमें एंट्री ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप इट फॉर द टारगेट ऑफ 1050। इसके अलावा मैं आपको वारी दिखाता हूँ। वारी एनर्जीज अगेन 2166, बहुत अच्छी क्लोजिंग वारी में, मतलब बहुत अच्छा डिप वारी में देखने को मिला है। अगेन वारी का जो पिछला चार्ट था दैट्स बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे जो गैप्स थे, नाउ यू कैन एक्चुअली एक्यूमुलेट वारी हेयर एंड टू प्ले फॉर द टारगेट ऑफ राउंड अबाउट 2300। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ एनबीसीसी। एनबीसीसी देखिए, आज रिजल्ट है 85 रुपीज़ का बंद हुआ है। कल एक बड़ा इसमें मेरे को 7 8 10 पॉइंट का रन देखने को मिल रहा है। अरेडा देख लेते हैं। अरेडा अननेसेसरी, आप ये देखियो, देखिए मतलब ज़बरदस्ती गिराया गया है इस पॉइंट ऑफ से 185 के लेवल से, एंड इट इज़ 176। लेट अस सी टाटा मोटर्स नाउ। टाटा मोटर देखिए 677 अगेन। एक बार ये अगर 650 लेवल का तोड़ 650 का लेवल तोड़ता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 580 एंड 600 लेवल विल बी सुपर फॉर टाटा मोटर। आप टाटा मोटर ले सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, आप ये देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 107 रुपये का बंद हुआ है। वेरी गुड स्टॉक, यू कैन एक्यूमुलेट हेयर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 112 का, 110 रुपये तक गया था आज, 111 रुपये तक, 110 रुपये तक, राइट। सो वेरी गुड स्टॉक टू बाय एंड होल्ड इट। देखिए, दिस वाज द बेसिक रीजन मैं उस दिन वीडियो लेके नहीं आया। मेरे को इसी चीज़ का डर था, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, होल्डिंग मैंने भी ली है, और इस क्रैश से एक दिन पहले ही ली है। तो कुछ पोजीशंस मेरी भी माइनस में है, बट नथिंग टू बी वरी अबाउट। देखिए, मार्केट एक तरफा मूव कभी नहीं बना के रखता। रेजिलियंस आएगा और अच्छा आएगा और तेज आएगा। सो कीप होल्डिंग टू योर स्टॉक्स। रिलायंस देखिए -18 पॉइंट था। मैजडॉक देखिए, मैजडॉक 2185। मैजडॉक ने बहुत फ्लैटिश क्लोजिंग दी है, अपने सपोर्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। सो मैजडॉक में आप मान के चलिए कि अब अगर ब्रेकआउट हुआ फॉर द लेवल ऑफ 2400, सो मैं मैजडॉक के लिए एक अच्छा रन देख रहा हूँ आने वाले महीनों में, टू अचीव द टारगेट ऑफ 28 to 2900। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका रिजल्ट है, आप देखिए, कल रिजल्ट है 3649 है ये। 3500 के लेवल पे भी कल आ सकता है अगर मार्केट नीचे खुलती है। सो यू कैन एक्यूमुलेट इट। बैंक्स में देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी आप ये देखिए कि अपने गैप्स पूरा करते हुए 200 डे डेमा के नीचे है, 14 पॉइंट ही गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। वेरी गुड स्टॉक अगेन, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, फार्मा की कंपनी, एंड अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं। और आज स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला है, ड्यू टू ट्रम्प का कमेंट कि उन्होंने बोला है कि वो बेसिकली ड्रग्स के ऊपर भी इंपोर्ट बढ़ाएंगे। सो दे आर गुड, मतलब दे एक्सपोर्ट लॉट ऑफ ड्रग्स आउटसाइड इंडिया। सो दैट इज़ द रीज़न। और आप ये देखिए कि जेफरीज ने इसे एडजस्ट किया एमक्योर फार्मास्यूटिकल का टारगेट टू 1650 फ्रॉम 1730। तो आप ये देखिए, ये फॉल बना था 1300 के लेवल से, बट फिर भी आप ये देखिए कि 1650 से आज 1110, अभी भी 500 पॉइंट का रन स्टॉक में आप कैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, लेट्स गो फॉर दिस वन, जस्ट अ सेकंड। एनटीपीसी वारी,
ये देखिए Larsen and Toubro 3239, very good level to buy. You can accumulate the stock here and trust me, it will give you a very good return in the long term. आप Larsen Toubro ले सकते हैं. उसके अलावा वेदांता वेदांता आप ये देखिए 14 पॉइंट आज फिर गिरा है. मेटल स्टॉक्स में भी प्रेशर था. इसके अलावा आप ये देखिए कि लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, सुजलॉन एनर्जी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ. सुजलॉन एनर्जी आप ये देखिए 5199. यू कैन बाय हेयर एंड एक बार आपको टारगेट मिल जाएगा 54 रुपीज़ का इन नियर टर्म. ये देख लेते हैं एक बार निफ्टी मिड कैप. देखिए एक बड़ा फॉल देखने को मिला 1583 पॉइंट का, और मेजरली जो सपोर्ट था 52489, उसके बाद तो टूटता ही चला गया. So that was the reason of more bleeding in the stocks, that mid cap was down. And फिर भी I am sincerely respecting this कि like almost अपने support के आसपास बंद हुआ है. That is 50880, 887 की closing है. So that can be a little positive point about this. Nifty small cap देखते हैं 100. Again bleeded very badly, और मेजरली सपोर्ट ये रहेगा. इस तक का लेवल आ सकता है अगर मार्केट में और पेन रहा तो. निफ्टी नेक्स्ट देखते हैं. बहुत बड़ा फॉल आया 1500 पॉइंट का, और इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में अगेन आप ये देखिए कि करेक्शन आ गई. 8200 का लेवल, कल भी हमने बात करी थी कि अगर 8399 का लेवल टूटता है ट्यूसडे के दिन तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा टिल द लेवल ऑफ 8191. कल की वीडियो में भी बोला था. तो आप ये देखिए 8191 से नीचे एक बार आके यहीं से बाउंस बैक इसने किया है. सो ये चीज़ है. इसके अलावा आप ये देखिए कि मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ. बैंक निफ्टी अगेन आप ये देखिए कि एक अच्छा फॉल बैंक निफ्टी को देखने को मिला. ठीक है, ट्यूसडे के दिन ओपनिंग क्योंकि मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ था, और उसके बाद इसने टेस्ट किया ये वाला अपना सपोर्ट, दैट इज़ 45254, और उसके पीछे उसके ऊपर कंसोलिडेट होकर क्लोज हुआ है. सेंसेक्स देखिए अच्छा खासा 1000 पॉइंट डाउन था. मेजरली दो सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है. एंड अगला लेवल अगर देखने को मिलेगा दैट कैन बी 75784. तो देखिए ये एक जो मार्केट का बेयरिश फेज बना हुआ है कुछ दिन से, इसका बेसिकली एफआईआई जिस हिसाब से सेल करते हैं और डीआईआई मार्केट को होल्ड करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि दे वांट टू बेसिकली बाय द स्टॉक ऑन द लोअर प्राइस. देयर इज नो बैड इन्फ्यूजन. देखिए जीडीपी वाज द मेन कंसर्न, उसके लिए स्टेप उठाया गया कि रेट कट कर दिए गए. ठीक है जी. उसके बाद आप मान के चलिए कि बजट ठीक ठाक मिडिल क्लास लोगों के लिए दिया गया. इकोनॉमी की हालत देखिए जैसे हमारी बुरी है, ग्लोबली भी बहुत अच्छी नहीं है. सो बट ये नहीं है कि इस हिसाब से मार्केटें जिस हिसाब से हमारी गिर रही हैं, क्योंकि मेरे लिए मेन कंसर्न पार्ट निफ्टी का गिरना नहीं है. मेरे लिए मेन कंसर्न पार्ट है डाउ जोन्स की करेक्शन. जब तक डाउ जोन्स करेक्शन के फेज में नहीं आता और अगर हम नीचे और जाते रहते हैं, वंस इट एंटर्स द करेक्शन फेज, ट्रस्ट मी वी विल बी मोर प्रेशराइज्ड टुवर्ड्स डाउन साइड. सो स्टिल आई एम फीलिंग कि एक बार ही निफ्टी आज फ्यूचर रिकवर करना चाहिए, और एक बार ही अगर ये 23200 के लेवल को अचीव करता है तो वी कैन अगेन सी अ फ्लैटिश एंड माइल्ड गैप अप ओपनिंग टुमारो, और सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिलेगा. बट जो रिकवरी आज हमें नहीं मिली उस रिकवरी की मेरे को कल की उम्मीद है. सो लेट्स होप कि मार्केट के अंदर एक रेजिलियंस आए एंड वी सी अ गुड मोमेंटम एंड गुड रिकवरी इन स्टॉक्स टुमारो. देखिए जैसे ही बड़ा फॉल आता है उस फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग होती है, जो अभी इस फॉल के बाद पेंडिंग है. अगर मैं आपको निफ्टी का स्पॉट का ही दिखा देता हूँ, आप डेली का चार्ट देखिए. सो द bearish sentiment which has been created in market has been following from, आप ये देखिए राउंड अबाउट 5th ऑफ February जब हमने हाई बनाया. आप ये देखिए फोर्थ, हाँ 5th का जब हाई बनाया दैट इज बजट के बाद, उसके बाद एकदम आप देखिए 1 2 3 4 5 5 कैंडल बनी, जो कैंडल सारी बेरिश हैं. मैं आपको 4 घंटे का चार्ट दिखा देता हूँ. आप ये देखिए
4 से आप ये देखिए कंटिन्यूसली वी आर फॉलिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। मेजरली सपोर्ट अभी भी 22,786 का है। अगर ये टूटता है तो फिर तो मेरे हिसाब से लाइक हमें लैपटॉप और अपने फ़ोन्स बंद कर देने चाहिए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ऑपरेटर कुछ अलग ही गेम खेलना चाहता है। ऐसा भी कुछ वॉर नहीं हो गई है, ऐसा कोई सेंटिमेंट खराब नहीं हो गया है, ऐसा कोई कंपनी के रिजल्ट नहीं बेकार आए हैं। But this is a peer foreign institution investor pressure which has been after our life to get into our stocks since long. So again, a majorly dip by them. I hope you heard the audio yesterday about capital infusion और आपने आज डिप्लॉय किया होगा अपना 50% कैपिटल या 40% कैपिटल इन द स्टॉक्स, जो आपको लगता है कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी होल्डिंग है और एक फेवरेबल आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। अभी भी द पीपल हु बॉट दिस डिप, if market retraces from here from another 2 days, प्लीज पार्शली बुक योर प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलिए। अभी भी कुछ ऐसी होल्डिंग है जो अभी भी माइनर प्रॉफिट में है, एक बारी उससे निकल जाइए। देयर इज ऑलवेज अ बेटर स्टॉक, अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर स्क्रिप्ट विच इज अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन। सो आई एम होपिंग दैट लाइक कुछ रिकवरी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर हमें रात को देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा आप मान के चलिए कि डेटा जो आज यूएस में टेस्टमनी आती है फेड की, दैट विल बी काउंटर पार्ट। मैं उसके लिए ऑडियो अपडेट करूंगा। सो डेटा का मुझे ऑलरेडी एक इंट्यूशन है कि एफआई का डेटा काफ़ी ख़राब आएगा। और अगर ऑब्वियसली ख़राब आता है तो इस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते। वी कैन रियली होप कि ये चीज़ जल्दी सेटल डाउन हो, because government has been formed in state, budgets had been out, Q3 earnings are minimalized, मतलब ठीक है, बहुत बेकार अर्निंग्स नहीं है स्टॉक्स की, ठीक ही आई हैं अर्निंग्स। कोई ऐसी कंपनियां बंद होकर ताले नहीं लग गए हैं जो इतने ज़्यादा पैनिक मार्केट में क्रिएट हो रहा है। सो आई रियली वांट यू टू बी अ लिटिल पेशेंट। थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा फोकस करें, थोड़ा अपने मन को शांत रखें, थोड़ी अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें और अननेसेसरी बटन दबाना बंद करें। सो you are in loss, trust me, I'm making this video for you. Even my portfolio are in red, every portfolio are in red. So people who are holding in a major red thing should actually wait for a longer term, and people who are holding for a minor stance, अभी 10 दिन पहले होल्डिंग लिया है या 2-3 दिन पहले लिया है और माइनर आप थोड़े बहुत ही नुकसान में है, वेट करिए, ऊपर आएगा, रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट भी देके जाएगा। जब प्रॉफिट दिखता है, हरा हरा आपको सारा पोर्टफोलियो दिखता है, जो जो स्टॉक्स हरे हैं बुक करिए, एक बेटर स्क्रिप्ट ढूंढिए। ऐसे वाले डिप जरूरी नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, आज नहीं आएंगे, 3 दिन 10 दिन मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर फॉल आएगा। द चार्ट गोज लाइक दिस। तो मेरे हिसाब से एक जो बेयरिश मोमेंटम था उसमें रिकवरी आज से ही आनी चाहिए थी, बट नहीं आई ड्यू टू सम और रीजंस, सम इंटरनेशनल कमेंट्स, सम फेड प्रेशर। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड होप फॉर द बेस्ट कि कल मार्केट एक फ्लैटिश या हल्का गैप डाउन या हल्के गैप अप में अगर ओपन होती है, डिस्पाइट ऑफ सीइंग व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर हम होल्ड करते हैं रात को या फेड की क्या टेस्टमनी रहती है। तो एक बार देखते हैं कि कल मार्केट किस किस तरीके से रिएक्ट करती है। और मेरे हिसाब से एक फर्स्ट हाफ के बाद लाइक थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक सेटल डाउन थिंग आनी चाहिए। सो अगेन इट इज़ वेरी गुड, वी आर होल्डिंग द लेवल ऑफ 23,000। अगर 23,000 के बाद अब द मेन रेजिस्टेंस विल बी अगेन दैट सपोर्ट 23,263। अगेन जब तक हम 23,263 के नीचे हैं, द सेंटिमेंट विल बी कंप्लीट बेरिश। बट रियली होप फॉर द बेस्ट, really hope and wish that everybody should recover their money as soon as possible. So that's all in this video. I'll come with an audio update in the evening and will show you what the data is all about. बहुत डेंस डेटा जो है वो रात को 10:30 बजे अपलोड होता है। देखिए एफआई इतने का माल बेच के गए, उसमें देखना पड़ता है कि उनकी इंडेक्स की, उनकी कॉल पुट की और किसकी कितनी होल्डिंग है। सो आई विल सी अकॉर्डिंगली एंड विल अपडेट यू। अगर कुछ और न्यूज़ आई अगेन विल अपडेट यू। So till then, keep liking, keep subscribing, keep sharing our videos. And again, this video is only for educational purpose. Whatever you invest in the stock market, it is completely your call, and you should consult your financial advisor before investing anything in the markets. So thank you so much for watching, and I'll upload an audio as soon as possible I get the data. Thank you.